हेलो, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद एनएसआर में। आई वेलकम यू ऑल इन द क्लास इंग्लिश विद एनएसआर। माय नेम इज़ नीरज और आप सब मुझे नीरज सर बुला सकते हैं एज यू विश। तो अब तक हमने नाउन किया, अब हमारा प्रोनाउन का पहला क्लास है। तो आई बिलीव आप सब काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होके इस क्लास को आप करेंगे। वेल, तो नाउन क्लियर है, तो अब हम प्रोनाउन पे आएंगे और मेक श्योर कि आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लो, इंग्लिश विद एनएसआर सेम नेम से। और कोई भी डाउट हो तो राइट इन द बिलो कमेंट बॉक्स, यू गाइज कैन आस्क मी एनी डाउट। कमेंट बॉक्स आपके आंसर का एक बॉक्स है, मतलब कोई डाउट हो तो वहाँ पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन, एक मैं पेन ले लूँ। व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? हिंदी में सरल भाषा में कहें तो प्रोनाउन वह होता है जो नाउन के बदले यूज़ हो, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, है ना। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जैसे कि अच्छा, इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करके देखते हैं। प्रो प्लस नाउन। प्रो मतलब क्या होता है? किसी के जगह पे। ठीक है, तो किसी के जगह पे अगर कोई वर्ड यूज होता है तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, दे, etc। क्लियर हो गया? दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सारा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन। ठीक है, सारा अनाउंस दैट सारा वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखो तो सारा सारा सारा, लाइक इट इज़ रिपीटिंग थ्राइस। क्या ये अच्छा लगता है एक सेंटेंस में? क्या एक देखो, मीनिंग भले दे दे, लेकिन एक इंग्लिश में क्या होता है कि उसका कुछ एलेक्सर आना चाहिए, कुछ सुनने में अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे। और कहीं ना कहीं इंग्लिश में इसको कुछ हद तक गलत भी माना गया है कि रेपिटेशन शुड बी अवॉइडेड। रेपिटेशन को रोकना है। कैसे रोकना है? प्रोनाउन को यूज़ करके। नाउन बार बार यूज हो रहा है तो उसको प्रोनाउन अगर उसके बदले यूज़ कर देते हो तो वह उसका रेपिटेशन जो है वह क्या हो जाएगा? वह रुक जाएगा और सेंटेंस शुद्ध और अच्छा हो जाएगा। वह कुछ और समझते हैं। यू कुड ट्राई टू मिक्स इट अप समटाइम्स रेफरिंग टू सारा एज माई सिस्टर। वेरी नाइस। सारा के बदले कहीं अगर आप माई सिस्टर अगर है तो, नहीं है तो उसके बदले और भी कुछ यूज कर सकते हो। अब देखो, अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि माई सिस्टर, माई फ्रेंड लगाओगे तो यहाँ पे सारा और माई फ्रेंड कभी कभी क्या होता है, दो अलग अलग मीनिंग भी दे सकता है। थोड़ा सा चीज़ों को पकड़ के क्या चलना है, देखो। अब एग्जाम्पल, जैसे सारा हैज़ ऑलवेज लव फैशन माई सिस्टर अनाउंस दैट सारा वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल। अब यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेड यू कैन यूज प्रोनाउन शी और हर टू रेफर टू सारा। अब यहाँ पे देखो, दो अलग अलग मीनिंग नज़र आ रहा था इस सेंटेंस में। देखो, ये फुल स्टॉप के बाद एक सेंटेंस फिनिश हो गया, उसके बाद एक जो सेंटेंस शुरू हुआ, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग नज़र आ रहा है। तो इसके बदले अगर ही, शी, इट यूज़ करते हो, ठीक है, शी या हर यूज़ करते हो, जनरली फीमेल की अगर मैं बात कर रहा हूँ सारा की, तो क्या होगा कि ये एक प्रॉपर मीनिंग देता है। जैसे कि सारा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन, शी अनाउंस दैट शी वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल। कितना प्रॉपर और क्लियर मीनिंग दे रहा है। इस सेंटेंस को देखो और इस सेंटेंस को देखो, हम तो समझ आ रहा है? फेयर इनफ। चलिए, दैट्स ग्रेट, बढ़ते आगे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे, आई मीन प्रोनाउन पे। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए, तब हम पर्सनल प्रोनाउन पे, पूरे 8 प्रकार के नाउन हमने प्रोनाउन देखे हमने, तो अब हम पर्सनल प्रोनाउंस पे आते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस होता क्या है? प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स और पर्सन और थिंग। मतलब प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन जो किसी नाम, वस्तु के नाम के बदले यूज हो। जैसे कि देखो, ओके, शी एंड हर आर नोन एज पर्सनल। वैसी बात है, ठीक है। प्रोनाउंस शी एंड हर को हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। द अदर पर्सनल प्रोनाउंस आर देखिए, आई एंड मी, यू, ही एंड हिम। ठीक है, देखो, आई के लिए मी एंड यू, मी यूज होता है, ठीक है। यू के लिए तो एज इट इज़ यू यूज होगा। ही और हिम की बात अगर मैं करूँ, वी एंड अस की बात करूँ, दे एंड देम की बात करूँ, तो ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस। ये ध्यान रखिएगा, दीज आर द पर्सनल प्रोनाउंस, कीप इन माइंड।
लेट्स वॉच आउट द यूजेस ऑफ इट। अब हम बात करते हैं पर्सन्स की। पर्सन्स 3 टाइप प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सिमिलर में आई आएगा, उसी का प्लूरल की बात करें तो वी आएगा। सेकेंड पर्सन में अगर यू की मैं बात करूं तो उसका प्लूरल भी यू ही होगा। तुम, अगर मैं हिंदी में अगर बात करूं तो सिमिलर के लिए तुम, और प्लूरल में यू का मतलब तुम लोग होता है, तो ध्यान रखिएगा। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट की अगर मैं बात करता हूं तो यह भी ध्यान रखने योग्य बात है, और इसके लिए आप दे यूज़ कर सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर विद यू गाइस। एनी डाउट यू कैन आस्क। अच्छा, अब हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ केसेस होते हैं, कुछ केस की बात भी करेंगे, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं प्रोनाउन की बात करता हूँ। अब पर्सनल प्रोनाउन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोनाउन से जैसे कि आई, पोसेसिव एडजेक्टिव, इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव नॉट एडजेक्टिव, ठीक है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव में आई कन्वर्ट्स टू माई, पोसेसिव प्रोनाउन में वही माइन हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में यही मी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यही आई किस किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है और किस केसेस में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। वी कन्वर्ट्स टू आर, आर्स, एंड देन ऑब्जेक्टिव केस में अस, यू में, पोसेसिव एडजेक्टिव में योर, पोसेसिव प्रोनाउंस में योर्स, ऑब्जेक्टिव केस में यू, नॉमिनेटिव केस में अगेन ही, पोसेसिव केस में हिज, पोसेसिव प्रोनाउंस में आई मीन, और पोसेसिव एडजेक्टिव्स में हिज, पोसेसिव प्रोनाउंस में हिज, ऑब्जेक्टिव केस में हिम। क्लियर है। शी की मैं बात करूँ तो शी अगेन कन्वर्ट्स टू हर इन पोसेसिव एडजेक्टिव्स, पोसेसिव प्रोनाउंस में हर्स हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हर ही रहेगा। इट कन्वर्ट्स टू इट्स, नथिंग, कुछ नहीं होता चेंज यहाँ पोसेसिव प्रोनाउंस में, ऑब्जेक्टिव केस में ये इट ही रहेगा। दे कन्वर्ट्स टू पोसेसिव एडजेक्टिव्स देयर, पोसेसिव प्रोनाउंस में देयर्स हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में देन हो जाएगा। फेयर इनफ, क्लियर हो गया। अब इट के कुछ यूजेस देख लेते हैं। एक बार ये सारे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको याद करना है, लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा करने से यह होगा कि आप भूलोगे नहीं तो आप अपने आप को मजबूत तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो यह जरूरी है, मेक श्योर कि यू आर डूइंग इन सच वे। फेयर इनफ, ओके। चलिए अब हम यूज ऑफ इट देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ सोचोगे, फटाफट जवाब दोगे अपने मन में, ठीक है। अपने आप से लॉयल रहना है, ठीक है। क्या होगा, डैश इज रेनिंग, क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑब्वियसली इट इज रेनिंग, ठीक है। डैश इज 7 o'clock, इट इज 7 o'clock, कहाँ यूज हो रहा है ध्यान रखिएगा, जो गलतियाँ कर रहे हैं वो अब नहीं करिएगा। डैश इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। डैश इज समर नाउ, इट इज समर नाउ। डैश इज 7 March June 2000, मतलब किसी भी पर्सनल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे इट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी पर्सनल बात हो कि नहीं यह वही है तो उसके लिए आप इट यूज़ कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के गाइस। डैश इज ओके, इट इज़ ओके। आई बॉट अ ड्रेस एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है। मतलब ये डैश करने का मतलब है इट है वो, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे था, ठीक है। इट वॉज ब्यूटीफुल। आई बॉट 2 dresses, डैश वॉज ब्यूटीफुल, अगेन इट वॉज ब्यूटीफुल। क्रिस्टल क्लियर हो गया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि इस क्लास में आपको ये सब क्लियर हो गया है, ठीक है। प्रोनाउंस के टाइप्स में पहला पार्ट हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। पर्सनल प्रोनाउन में शी एंड हर को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वैसे अब अदर कुछ और भी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, जिसकी बात करूँ आई, मी, यू, ही, हिम, इट, वी, अस, दे, देम, ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। इसमें अगर मैं पर्सन आपने पढ़ा होगा तो पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। सिमिलर प्लूरल दोनों मैंने मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करके बता दिया, ध्यान होना चाहिए। केसेस में कैसे कन्वर्ट होता है ये भी बता दिया, ये जरूर देखिए और समझिए और अपने दोस्तों को समझाइए। और हमने इससे रिलेटेड एक ये हमने आज एग्जाम, तो आशा करता हूँ आप सबको
क्लास अच्छे से समझ आया होगा और अभी नॉकिंग करिए, फिर मैं आपको ज़रूर बिग बिग सिक्सेस खेलने का मौका ज़रूर दूंगा, राइट। तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको पता है हर क्लास बनाने में मेहनत लगती है, तो ज़रूर सपोर्ट करिए बाय शेयरिंग द क्लास, एज if you share the good things, everybody will say good, अच्छी चीज़ शेयर करोगे तो सब बोलेंगे कि बहुत अच्छी बात है, और थैंक यू भी बोलेंगे, राइट। तो अभी जो फ्री क्लासेस हैं उसको शेयर करिए, और जितना अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए उतना मेरे लिए अच्छा है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। ठीक है गाइस, सी यू सून, बाय बाय इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ प्रोनाउन। स्टे सेफ, स्टे एट होम, और पढ़ते रहिए।